लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार उन्हें आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दशमलव बिंदु से संबंधित जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। ये प्रश्न आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सैनिक स्कूल की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा है उसमें, और अन्य परीक्षाएं जैसे ESSC का पैट है, हरियाणा का CET है, या और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आती रहती है जैसे रेलवे का ग्रुप D है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें क्या है, 37.567 37.567 का दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले जो निकटतम मान है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, मान लीजिएगा यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया 0 और ये ले लिया 1 संख्या रेखा पर, और ये जो है इसका हाफ पॉइंट यानी 0.5 है। अब 0.5 है, इसका मतलब ये 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा और 0.4 होगा, ये 5 हो गया, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा और 0.9 होगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम निकटतम मान यानी कोई भी नंबर, कौन सा नंबर इस 1 के नज़दीक है और कौन सा 0 के नज़दीक है। तो हम जानते हैं कि 5 से 0.5 से पहले के 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो या 0.4 हो, क्या 0 के नज़दीक ज़्यादा है। इधर की संख्याएं हैं वो 1 के नज़दीक ज़्यादा हैं। तो 0.5 से ज़्यादा यदि कोई संख्या होगी और हमने निकटतम मान पूछता है तो क्या कहेंगे हम, 1 के निकट है ये, और यदि इससे कम हो 0.4 तो किसके निकट ज़्यादा है, 0 के। तो यदि 0.5 से ज़्यादा कोई संख्या होगी तो उससे पहले की एक संख्या यानी वो 1 के नज़दीक जा रही है तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। लेकिन यदि 0.5 से कम होगी तो फिर हम उसको ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि 0 किसी में जुड़ेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी को समझ के अब हम देखते हैं। 37.567 दशमलव के दो स्थान यानी इतने अंक हमने लिखने हैं, इस अंक को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो देखो क्या हो जाएगा 37.5। अब ये क्या है, 0.0, इसका मतलब है कि 0.007 है ये। तो यहाँ पर यदि आएगा तो 0.7 है यानी 1 के नज़दीक जा रहा है, अर्थात इसमें 1 जुड़ जाएगा। और इस 0 की जगह क्या है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा यानी 7 हो जाएगा। तो 37.57 इसका उत्तर हमें मिल जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह है, 42वां है, ये 41वां था। 76.0684 दशमलव के स्थानों का निकटतम मान। अब इसमें कितना पूछा गया है ये हम देख लेते हैं, गलती से लिखना रह गया है। 42वां क्वेश्चन है, दशमलव के दो स्थान ही यहाँ पर पूछे गए हैं, दशमलव के दो स्थान, यहाँ पर 2 स्थान लिखना रह गया है। तो दशमलव के 2 स्थान इसमें, यानी हमने सिर्फ यहाँ तक संख्या लिखनी है 0.6 तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 है जो क्या है 0.1 के नज़दीक जाएगा, अर्थात 76.07 आ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा 76.07, यानी इसका भी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है 43 क्वेश्चन, 43वां, दशमलव के दो स्थानों तक 5.932, इसमें भी 2 स्थानों तक यानी यहां तक लिखना है। अब क्या है 0.002 है, तो हमने बताया ये क्या है, एक 0 के साइड में जाएगा यानी 0 के नज़दीक होगा, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ना, अर्थात 5.93 ही रहेगा। ये वाला रिमूव हो जाएगा और यह इसको नहीं बदल पाएगा, अर्थात 5.93, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला 44 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 78 के निकटतम दहाई मान, यानी हमने यहां तक ही इसको लिखना है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 78.0, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 78.07, यानी इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है 45वां, इसमेम स्थानीय मान की बात कही गई है। तो देखो स्थानीय मान दशमलव में दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान है। 462.6
8 5 7। तो इसमें देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे 7 गुणा में इस कितने अंक हैं 1 2 3 4, 1 बटे में 1 पर उतने ही जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो हो गए। अब हम यदि इसको लिखेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम देख लेंगे, यहाँ इसलिए मैं समझ जाते हूँ सबको। वैसे इसके लिए इतना ही काफ़ी है। 1 अपॉन कितना आएगा, 1 अंक कम हो जाएगा। 8 के लिए 8 गुणा में 1 बटे में 2 अंक हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 गुणा में 1 बटे में 10 हो जाएगा। और ये जो नंबर हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा हम थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं, क्या आएगा 2 गुणा में यहाँ 10 आएगा, क्योंकि दशमलव से इधर को फिर ऊपर ही अंक बढ़ते रहेंगे। 6 गुणा में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 गुणा में 1000 हो जाएगा। हमें सिर्फ 7 का स्थानीय मान चाहिए, तो हम इसको ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन क्या है, 7 बटे में 1 2 3 4, यानी ऊपर जो 7 लिखा है उस 7 को या तो ऐसे ही आएगा, या फिर इस पर यदि हम दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों के बाद, यानी एक तो ये हो गया 1 2 3.0007 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिख गया है, 0.0007 यानी 0.0007, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां। क्या है, संख्या 46 क्वेश्चन है, संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो यहाँ पर वही देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 8 गुणा में 1 बटे में, अब कितने अंक हैं, 1 और 2 ही अंक हैं, यानी 100 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 8 बटे में 100, यानी 8 बटे में 100, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 47वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 178.6758 ये क्वेश्चंस दिया है, और इसमें पूछा है 7 के दोनों, इसमें 7 के दोनों स्थानीय मान, यानी एक 7 ये है और एक ये है, इनके दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो देखो ये वाला जो 7 है यह क्या होगा, 7 × 1/100, इट मीन्स 0.07। और ये 7 है, ये क्या आएगा, 7 × 10, ये कितना हो गया, 7 × 10, यानी इसकी वैल्यू हो गई 70। तो एक 70 है और एक 0.07 है। तो हम इस 70 में से 0.7 को घटाएंगे, तो यहाँ एक 0 ले लिया, एक 0 घटाने में 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 बच गए, और यहाँ पर भी 9 बच गए, और ये 6, यानी 69.93 हमारा आंसर आ गया। 69.93 ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आसानी से क्वेश्चंस को हल करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो दिया गया है उसको अच्छे से समझ के हमने उसको हल करना है। अगला जो क्वेश्चन है 48, इसमें क्या दिया है, 4137 भाग में 175 बराबर 23.64 दिया है। आगे जो हमें पूछा गया है क्या है, 40.37 भाग में 1.75, इसकी वैल्यू को निकालना है हमें, अर्थात भाग तो हमें करना ही नहीं, उत्तर यही आना है। अब ये देखना है कि दशमलव आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, 40.37 बटे में 1.75। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक इधर हैं, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ हैं, तो ये जो दशमलव हटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात यही संख्या रहेगी। तो उत्तर भी यही रहेगा, यानी 23.65, कोई हमारे जो उत्तर है उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यह भी इसी की तरह है। क्या है, 3.65 × 0.5 = 1.825 आंसर दे रखा है, यानी गुणा नहीं करना हमने, सिर्फ दशमलव को देखना है कहीं आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। 365 गुणा में 0.5। तो देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक बन रहे हैं, 1
2 और 3 यानी 3 अंक हैं, इसलिए दशमलव के 3 अंकों के बाद हमने क्या लगा दिया है, दशमलव लगा दिया है। अब हम 1825 ही रहना है, दशमलव देखना है कहाँ आएगा, तो यहाँ पर एक ही अंक है अर्थात एक अंक के बाद यानी 182.5 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 50th क्वेश्चन है, क्या है, 4015 में 11 से भाग किया गया है तो 365 आ जाता है। अब हमें दिया गया 40.15 डिवाइड बाई 1.1, यहाँ पर डिवाइड 11 है और इक्वल टू, तो संख्या देखो वही है, दशमलव लगा दिया गया है तो 40.15 के बटे में हम ले लेते हैं 1.1, तो दशमलव जब हटाओ हुए आप यहाँ से तो 2 अंक यहाँ है तो यहाँ 2 भी करने पड़ेंगे, तो ये हट गया यानी 4015 बटे 110 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 365 ही आएगा, क्योंकि यही दे रखा है, हमें भाग ही नहीं करना, और बटे में 10 आ गया, अर्थात जो दशमलव है एक अंक के बाद लग जाएगा, यानी 36.5 इसका आंसर हो गया। तो कहाँ पर है, 36.5 इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपने समझ लिया होगा। हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।